वीएलई कमीशन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट बात है वीएलई कमीशन का, हमारे वीएलई को इसमें क्या मिलने वाला है देख लेते हैं। वीएलई कमीशन किस तरह से कैलकुलेट होगा। वीएलई कमीशन जब हम बात करते हैं तो वीएलई कमीशन इसका 15% होता है। टोटल अमाउंट जो कस्टमर आपको पे करेगा उसका 15% वीएलई कमीशन होता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम हर्षवर्धन है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सीएससी की एक लेटेस्ट सर्विस, सीएससी डाक मित्र सर्विस के बारे में। सीएससी डाक मित्र सर्विस सीएससी एसपीवी के द्वारा हाल फिलहाल में लॉन्च की गई एक सर्विस है। इस सर्विस के अंतर्गत हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक, हमारे वीएलईज अपने कॉमन सर्विस सेंटर से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पार्सल की फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं और किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पार्सल की ये फैसिलिटी जब कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हमारे वीएलईज प्रोवाइड करेंगे, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या कुछ उन्हें करना होगा, क्या वो चीजें होंगी, क्या वो स्टेप्स होंगे जो उनको फॉलो करने होंगे, इन सब बातों की जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फिर चलते हैं वीडियो के अगले भाग की तरफ, वीडियो का जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं हमारे वीएलईज किस प्रकार से बुक करेंगे स्पीड पोस्ट पार्सल या फिर रजिस्टर पार्सल। उसके लिए हमारे वीएलईज को सबसे पहले करना होगा अपने आप को रजिस्टर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, बुकिंग कैसे की जाएंगी, ट्रैकिंग कैसे की जाएगी और वीएलई का कमीशन कैसे डिसाइड होता है। इन सब बातों को हम लोग आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार से एक वीएलई अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक वीएलई आईडी को इस पर्टिकुलर डाक मित्र पोर्टल के साथ में मैप होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ, इस देश में जितने भी वीएलई आईडीज हैं उन सभी को इस पोर्टल के लिए, इस सर्विस के लिए मैप किया जा चुका है। तो अब हर एक वीएलई अपने आप को बेहद आसानी से रजिस्टर कर सकता है। जब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, उसके लिए वीएलई को जाना होगा dakmitra.csccloud.in/profile पर और एक छोटा सा फॉर्म यहाँ पर उसको फिल करना होगा। आप जैसे ही dakmitra.csccloud.in/profile पर जाएंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर वीएलई को बेसिक डिटेल्स एंटर करनी होंगी। वीएलई का नाम, सीएससी आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारी इंफॉर्मेशन वीएलई को फिल करनी होंगी। जैसे ही हमारे वीएलई अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे, इस पिन कोड के अंदर जितने भी पोस्ट ऑफिस आते हैं वो सारे पोस्ट ऑफिस आपको अगले कॉलम फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वो सारे पोस्ट ऑफिस आपको वहां पे नजर आएंगे। मैं यहाँ पर आप सभी को बता देना चाहता हूँ, वो लिस्ट आपको जब नजर आएगी उसमें आपको बीओ सेलेक्ट नहीं करना है। आप वहां पर पीओ सेलेक्ट कर सकते हैं, आप वहां पर एसओ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर बीओ सेलेक्ट नहीं करना है। जैसे ही आप वहां पर अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करते हैं, जिस पोस्ट ऑफिस को आपको अपनी सीएससी आईडी पे अलाइन करना होगा, वो पोस्ट ऑफिस जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो फैसिलिटी कोड ऑटो जनरेट हो जाता है और वो डिटेल्स ऑटो फैच होती है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पर। जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं और अगर आपकी इंफॉर्मेशन सारी करेक्ट है तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब हमारे वीएलईज डाक मित्र पोर्टल के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उसके बाद उनको जाना होगा डाक मित्र पोर्टल पर और यहाँ पर वो क्लिक करेंगे कंटिन्यू विद कनेक्ट पर। जैसे ही वो कंटिन्यू विद कनेक्ट पर क्लिक करेंगे वो डाक मित्र पोर्टल के वेब पेज पर, डाक मित्र पोर्टल के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। ये सीएससी डाक मित्र पोर्टल का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको किसी भी पार्सल की बुकिंग करनी होगी। तो यहाँ पर एरो के माध्यम से आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे बुकिंग ऑप्शन पर, लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड ऑप्शन आपको नजर आएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे बुकिंग ऑप्शन पर। जैसे ही आप क्लिक करते हैं बुकिंग ऑप्शन पर, आपके सामने एक पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको आपके सेंडर और रिसीवर दोनों की ही डिटेल यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। सेंडर की डिटेल आपको लेफ्ट हैंड साइड पर फिल करनी होंगी, रिसीवर की डिटेल्स आपको राइट हैंड साइड पर फिल करनी होंगी। डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा सेंडर का नाम, उसका पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सेंडर का मोबाइल नंबर, सेंडर का ईमेल और उसका एड्रेस। मोबाइल फोन के संदर्भ में एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सेंडर का मोबाइल नंबर यहाँ पर ये वेरीफाइड होगा। उसके लिए सेंडर के मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा जिसके माध्यम से उस नंबर को वैलिडेट, उस नंबर को वेरीफाइड किया जाएगा। जैसे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप फिल कर देते हैं, फिल करने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा आर्टिकल डिटेल्स। आर्टिकल डिटेल्स में आपके पास दो ऑप्शन होंगे, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पार्सल। आप इनमें से किसी भी एक डिटेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स को सेलेक्ट करने के बाद में अब नीचे दिए हुए आपको ऑप्शंस में आपको
डिटेल्स फिल करनी होंगी। आपके पार्सल का वेट कितना है, आपके पार्सल की लेंथ कितनी है, आपके पार्सल की विड्थ कितनी है, आपके पार्सल की हाइट कितनी है। ये सब जब आप फिल करेंगे तो आपको याद रखना होगा, आप वेट यहाँ मेंशन करेंगे वो वेट आप ग्राम्स में मेंशन करेंगे, लेंथ, विड्थ और हाइट को आप सेंटीमीटर में मेंशन करेंगे। जैसे ही आप इन सब डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर देते हैं, उसके बाद आपको क्लिक करना होगा कैलकुलेट टैरिफ पर। कैलकुलेट टैरिफ को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। इस स्क्रीन पर आपको नजर आएगा बेस टैरिफ और साथ ही साथ यहाँ पर आपको नजर आएगा जीएसटी। जीएसटी 18% एप्लीकेबल होगी इस बेस टैरिफ पर। टोटल अमाउंट बेस टैरिफ प्लस जीएसटी ये टोटल अमाउंट हो जाता है। ये टोटल अमाउंट हमारे सेंडर को पे करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पे रुपीज 82.6 पर, यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर बेस टैरिफ 70 रुपीज लिया, जीएसटी 18% हो जाता है, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट होता है 82.6 रुपीज। सो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पे रुपीज 82.6 पर, ये आपको सीधा लेके जाता है सीएससी वॉलेट की तरफ। यहाँ पर आपको सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल के आपको वैलिडेट करना होगा। इससे पहले हम आगे चलें, लेफ्ट हैंड साइड पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ सेल अमाउंट और वॉलेट अमाउंट में कुछ डिफरेंस है। सेल अमाउंट ज्यादा है, वॉलेट अमाउंट कम है। ये जो बीच का डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही हमारे वीएलई का कमीशन होता है। इस कमीशन की कैलकुलेशन कैसे होती है आने वाले वक्त में हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से आपको क्लिक करना होगा वैलिडेट पर। जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करते हैं वैलिडेट पर, तुरंत आप आ जाते हैं अपने वॉलेट की तरफ और यहाँ पर आपको अपना वॉलेट पिन एंटर करना होगा और आप यहाँ पर अमाउंट को पे कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप अपना अमाउंट पे कर देते हैं, उसके बाद आप आ जाते हैं आपकी बुकिंग रिसीट पर। ये आपकी बुकिंग रिसीट है, आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड का ऑप्शन आपको नजर आता है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपकी रिसीट कुछ इस प्रकार से नजर आती है। आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। इस पेपर को 2 हिस्से में आप कट करेंगे। ऊपर वाला पार्ट आपको कस्टमर को हैंड ओवर करना है, नीचे वाला पार्ट आपको आपके पार्सल पर पेस्ट करना है। जैसे ही आप इस पार्सल को तैयार कर लेते हैं, आपके पास पूरा पार्सल आपका तैयार हो जाता है। आप उस पर इस रिसीट को पेस्ट कर देते हैं। आपको इस पार्सल को आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जो आपके साथ में अलाइंड है, आपकी सीएससी आईडी के साथ में अलाइंड है, आपको इस पार्सल को वहां पर लेके जाना होता है। अब आपका पार्सल वहां पर पहुंच जाता है। तो अभी तक हमने देखा किस प्रकार से हम सीएससी डाक मित्र पोर्टल पर बुकिंग करते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं, बारकोड कुछ इस प्रकार से जनरेट होता है। आर्टिकल आईडी बारकोड के बिल्कुल नीचे आपको नजर आती है। इस आर्टिकल आईडी का उपयोग करते हुए आप अपने आइटम को ट्रैक कर सकते हैं, आप अपने आर्टिकल को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए आपको वापस से जाना होगा डैशबोर्ड पर और आप क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर 3, जहां पर आपको ट्रैकिंग का ऑप्शन नजर आता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपसे आर्टिकल आईडी पूछी जाती है। आर्टिकल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे, आप क्लिक करेंगे ट्रैक पर। जैसे ही आप यहाँ पर ट्रैक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा स्टेटस नजर आ जाता है कि आपका आर्टिकल, उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, उसका अभी हाल फिलहाल का स्टेटस क्या है। वो डिस्पैच हो चुका है, वो डिलीवर हो चुका है, वो शिप हो चुका है, वो किस कंडीशन में है, ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ से नजर आ जाती है। इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूं बेहद इंपॉर्टेंट वीएलई कमीशन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट बात है वीएलई कमीशन का, हमारे वीएलईज को इसमें क्या मिलने वाला है। तो एक आंकड़े के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर हमने माना कि अगर किसी कस्टमर का टोटल कॉस्ट उसने पे किया वो 70 रुपीज है, किसी कस्टमर ने 70 रुपया पे किया, तो अब हम देख लेते हैं वीएलई कमीशन किस तरह से कैलकुलेट होगा। वीएलई कमीशन जब हम बात करते हैं तो वीएलई कमीशन इसका 15% होता है। टोटल अमाउंट जो कस्टमर आपको पे करेगा उसका 15% वीएलई कमीशन होता है, जो उसको लेके जाता है 10 रुपया 50 पैसे पर। तो 10 रुपया 50 पैसे वीएलई कमीशन हो जाता है। इसी वीएलई कमीशन पर जीएसटी एप्लीकेबल होती है 18%, जो इसको बनाती है 1 रुपया 89 पैसे। सो अगर हम वीएलई कमीशन की बात करेंगे, सो वीएलई कमीशन इसमें 15% जो कस्टमर ने पे किया उसका कमीशन और जो कमीशन का अमाउंट आता है उसका 18%, ये दोनों को मिला के वीएलई का कमीशन होता है। सो टोटल अमाउंट जो कस्टमर ने पे किया उसमें से इसको डिडक्ट करेंगे और उसके बाद जो बाकी अमाउंट बचेगा वो अमाउंट आपके वॉलेट से डिडक्ट हो जाता है। तो ये आपका इंस्टेंट कमीशन इस प्रकार से कैलकुलेट होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी होंगी। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब आप अपना फैसिलिटी कोड या अपना फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन जब आप उसको फिल करेंगे तो आपको उसको बड़े केयरफुली आपको फिल करना है और ये अनएडिटेबल होगा। अगर आपने एक बार अपने आप को रजिस्टर कर लिया तो फिर आप उस पोस्ट ऑफिस के साथ में अलाइन हो जाते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको बीओ सेलेक्ट नहीं करना है। जब आप फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको बीओ सेलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद आपको रिसीट का एक प्रिंट जनरेट करना है
अगर हम बात करते हैं वेट लिमिट के बारे में, तो स्पीड पोस्ट का जो वेट लिमिट है वो 35 किलोग्राम होता है। रजिस्टर्ड पार्सल का जो वेट होता है वो 20 किलोग्राम होता है। मैक्सिमम वेट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। बेहद इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे जितने भी वीएलईज हैं, अगर वो किसी पार्सल को बुक करते हैं तो उसी बुकिंग डेट पर उनको उस पार्सल को पोस्ट ऑफिस में, जो उनका लिंक्ड पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस में उसको सबमिट कराना होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, आप रिक्वेस्ट है, आपकी कोई कंप्लेंट है, तो आप लोग बेहद आसानी से अपना टिकट रेज कर सकते हैं। जब आप टिकट रेज करें, आपको याद रखना होगा नीचे दी हुई सारी डिटेल्स आपको वहां पर फिल करनी है, जैसे आपका सीरियल नंबर, आपकी डेट, आपका आर्टिकल नंबर, आपका लिंक्ड पोस्ट ऑफिस पिन कोड के साथ, आपके वीएलई का नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, क्या रीजन है आपका, आप क्यों इशू रेज कर रहे हैं, क्या आपने अपनी रिसीट कॉपी को अटैच किया या फिर नहीं किया, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका स्टेट, ये सब आप वहां पर मेंशन करेंगे ताकि हमारी टीम आपको बेहद आसानी से हेल्प कर पाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे थे कॉमन सर्विस सेंटर से प्रदान की जाने वाली सीएससी की एक बेहतरीन सर्विस, सीएससी डाक मित्र सर्विस के बारे में। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।